उसको भी ध्वस्त किया गया था कार्रवाई जब शुरू हुई थी। पुश्तैनी जो उनका प्रॉपर्टी है वो यहाँ से साइड में है, उसको कुर्क नहीं किया जा रहा है। जो ये अपराध से अर्जित धन से जो अर्न करके यहाँ पे बनाया गया है या खरीदा गया है, ये वाला जो प्रॉपर्टी जिस पे हम लोग खड़े हैं अभी, इसी को फिलहाल कुर्क किया जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या उससे अलग खरीदी गई थी, बाद में खरीदी गई है? ये प्रॉपर्टी बाद में उनके द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी, ये पुश्तैनी नहीं है, इसी को कुर्क किया जा रहा है। करीब इस की अनुमानित कीमत इसकी बताई जा रही है। इस अहमद के खिलाफ सबसे बड़ी प्रदेश में जो कार्रवाई हुई थी 1,23 करोड़ की करीब कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ये कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार चल रहा। तो आगे भी क्या इस तरह की कार्रवाइयां हमें देखने को मिलेंगी? हाँ बिल्कुल, इस तरह के और भी जितने भी अपराध से अर्जित संपत्तियां होंगी उनको लगातार कुर्क की कार्रवाई करके कुर्क किया जाएगा। ठीक सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो किस तरह के और मामलों में सत्यापन हुआ है और अगली क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है अगर हम बात करें तो? आगे और भी इस तरह के जहां भी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई होंगी उनको। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुर्क किया जाएगा। तो ये थे एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर बाहुबली अतीक अहमद की 11.5 बिस्से करीब जमीन है जो कि उनके पुश्तैनी जमीन से लगी हुई है, लेकिन ये जमीन बाद में खरीदी गई थी और इसकी कीमत जो है वो करीब 6 करोड़ 60 लाख के आसपास आकी गई है और ये जमीन बाद में खरीदी गई थी। इसको भी यहाँ पर आज कुर्क करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो लगातार माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल जब प्रयागराज में थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार में माफिया करा रहे हैं और ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। माफियाओं ने अगर किसी की जमीन पर कब्जा किया है या अपराध से अर्जित कोई संपत्ति है तो उसको मुक्त कराया जाएगा और उस पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जाएंगे, शिक्षकों के लिए और अन्य लोगों के लिए आशिया बनाए जाएंगे। तो उसी कड़ी में ये कार्रवाई आप देख सकते हैं जो ऑपरेशन माफिया का है, उस कड़ी में लगातार कार्रवाई हो रही है यहाँ पर। तो प्रयागराज के कसारी मसारी से तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। 6 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। 11 बिस्वा जमीन, अपराध से अर्जित की गई संपत्ति से जमीन को खरीदा था अतीक ने, जिसके बाद प्रशासन ने अब इसे कुर्क कर दिया है। तो अतीक और उसके करीबियों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक अतीक की ऐसी संपत्तियां जो अवैध धन से अर्जित की गई हैं, जो प्रशासन की जांच पड़ताल में अवैध पाई जा रही हैं, उन पर कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इसी कड़ी में अब कसारी मसारी में भी एक्शन हुआ है जहां पर 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास चलते हैं सीधा। सर्वेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कसारी मसारी का इलाका है जहां पर अतीक की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। इससे पहले भी इसी इलाके में अतीक की तमाम संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। जी, निश्चित तौर पर बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ यूपी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा चारों तरफ की ये जो जमीन है ये अतीक अहमद की पुश्तैनी जमीन है और यहाँ पर पहले भी जब माफिया ऑपरेशन चलाया गया था तो यहाँ पर ये अतीक अहमद का यहाँ पर बंगला हुआ करता था और यहीं पर अतीक अहमद अपना दरबार सजाते थे। जब वो सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे, तो यहाँ पर अधिकारियों का जमावड़ा रहता था और यहीं से वो ये कह सकते हैं कि शहर की सरकार चलाते थे। लेकिन आज देखिए योगी राज में माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो ये खंडहर में तब्दील हो गया है। आप मलबे को देख सकते हैं और वो मलबे को देखकर ये कह सकते हैं कि जो कभी यहाँ का हुक्मरान हुआ करता था और उसका यहाँ पर शासन और सत्ता चलती थी, उसके जो पैतृक मकान है उसका क्या हश्र हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर भी यहाँ पर चल रहा है, तमाम लोहे के एंगल, तमाम चीजें हैं और ये मलबा अभी तक पड़ा हुआ है जिसको ध्वस्त किया गया था। और आज उसी कड़ी में जिस जमीन को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको गौशाला भी दिख रही होगी और ये जमीन जो है आज यहाँ पर कुर्क की जा रही है, जिसकी जो करीब 11.5 बिस्वा जमीन है और इस जमीन को आज कुर्क करने की कार्रवाई यहाँ पर धूमनगंज थाना पुलिस कर रही है। अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज है उस मुकदमे के तहत ही इस जमीन को कुर्क किया जा रहा है। और एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा जी ने जैसा अभी बताया कि यह जमीन उनकी पैतृक संपत्ति से लगी हुई है, लेकिन यह जमीन बाद में खरीदी गई है, इसमें ऐड ऑन की गई है और ये इसमें कहा जा रहा है कि यह अपराध से अर्जित संपत्ति है, इस वजह से इसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया। और मैं चारों तरफ दर्शकों को दिखा भी रहा हूं कि आखिर आज जहां पर कभी आलीशान यहाँ पर कोठी हुआ करती थी, हवेली कह सकते हैं, उस जगह पर किस तरह आज खंडहर मौजूद है। और इसी जमीन का एक हिस्सा जो कि 11.5 बिस्सा है, आज उस जमीन को पूरी तरह से यहाँ पर आज कुर्क किया जा रहा है और कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। और हम आपको उस हिस्से में दिखाएंगे कि अभी भी यहाँ पर गौशाला है, यहाँ पर एक मजदूर जो है जिसका नाम राकेश है शायद, वो भी यहाँ पर रहता है। कुछ यहाँ पर अतीक अहमद के डॉग्स रहते हैं और इस जमीन पर पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी जब ऑपरेशन माफिया चलाया गया था और उसी की कड़ी में अब